हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हमारा राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन है वो 9 मार्क्स बाद है। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि राजनीति विज्ञान का एक समग्र अध्ययन को कंप्लीट करने के बाद आपको टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी के आए हुए पूरा प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को भी सॉल्व किया जाएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। 9 मार्क्स बाद 9 मार्क्स बाद 9 मार्क्स बाद 9 मार्क्स बाद 9 मार्क्सवाद को ग्रामसी की विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है। ग्रामसी की विचारधारा ग्रामसी की विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है। ग्रामसी इटली के रहने वाले थे। मुसोलिनी के समय जेल में बंद थे। फांसीवादियों ने उसे जेल में कैद कर रखा था। जेल में ही उसकी मृत्यु हो गई। प्रिजन ऑन नोटबुक इनकी किताब के रूप में जाना जाता है। प्रिजन ऑन नोटबुक। प्रिजन ऑन नोटबुक प्रिजन ऑन नोटबुक के नाम से इनकी पुस्तक को जाना जाता है। ग्रामसी ने मार्क्स के विचारों में कुछ संशोधन किया, इसीलिए ग्रामसी को मार्क्सवाद का संशोधनवादी माना जाता है। मार्क्सवाद का संशोधनवादी माना जाता है। मार्क्स ने कहा, एक वर्ग दूसरे वर्ग पर शासन करता है तो उसका आधार आर्थिक है। मार्क्स ने जो आधार बताया उसे आर्थिक बताया, लेकिन ग्रामसी ने उनके विचारों का खंडन किया। ग्रामसी ने कहा उसका आधार विचारधारा है। ग्रामसी ने क्या बोला? इसका विचारधारा है, विचारधारा से है, यानी कि जो एक से दूसरे के ऊपर शासन किया जाता है उसका आर्थिक नहीं बल्कि विचारधारा पे है। ग्रामसी का एक स्टेटमेंट है, हर युग में व्यक्ति की विचार शासन करते हैं, व्यक्ति नहीं। ग्रामसी ने कहा हर युग में व्यक्ति के विचार शासन करते हैं, व्यक्ति नहीं है। व्यक्ति के विचार शासन करते हैं, व्यक्ति नहीं। ग्रामसी ने कहा, एक वर्ग जो दूसरे वर्ग पर आधिपत्य स्थापित करता है या एक वर्ग जो दूसरे वर्ग पर शासन करता है, उसका आधार बल, बुद्धि, चरित्र, विचारधारा है। इसीलिए ग्रामसी ने समाज के आधिपत्य या प्रभुत्व की रचनाओं का पता लगाया। ग्रामसी ने समाज को 2 रूपों में बांटा, आधार और अधिसंरचना। ग्रामसी ने कैसा बताया? आधार और अधिसंरचना। अधिसंरचना को सुपर स्ट्रक्चर भी कहते हैं।
अधिसंरचना के दो रूप है। बल प्रयोग मूल अवस्था के अंतर्गत सैनिक पुलिस वैधता मूलक संस्थान के अंतर्गत स्कूल क्लब। ग्रामसी में माना कि बल प्रयोग संरचनाएं पुलिस सैनिक आधार से काफ़ी दूर हैं, इनके बल पर अस्थायी शासन नहीं किया जा सकता। यानी अधिसंरचना को भी उन्होंने दो भागों में बांटा, एक बल प्रयोग दूसरा वैधता मूलक। बल प्रयोग में उन्होंने पुलिस सैनिक वैधता में स्कूल क्लब ग्रामसी ने माना कि बल प्रयोग संरचनाएं पुलिस और सैनिक के आधार से काफ़ी दूर हैं। ये कैसी हैं? ये आधार से काफ़ी दूर हैं, जबकि स्कूल क्लब ये आधार के काफ़ी समीप हैं, वो आधार के काफ़ी नज़दीक हैं। इसके बल पर पूंजीवाद वर्ग जो सर्वहारा पे आधिपत्य स्थापित करता है। ग्रामसी का मानना है कि आर्थिक स्थिति से अधिक महत्व विचारधारा बुद्धि और चरित्र को जाता है, क्योंकि इसी के बल पर एक वर्ग दूसरे वर्ग पर शासन करता है। ग्रामसी ने राज्य की उत्पत्ति के बारे में कहा था कि राज्य की उत्पत्ति का आधार आर्थिक नहीं, जो कि शासन करने वाली संस्थाएं हैं, जो शासन विरोधी संस्थाएं हैं, साथ साथ जो तमाम जनमत संस्थाएं हैं, वो उत्पत्ति के कारण हैं। परायेपन और अलगाववाद का सिद्धांत। ऐसा माना जाता है 20वीं शताब्दी में परायेपन के सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लुकास ने किया। परायेपन या अलगाव का सिद्धांत इसका स्थापना किसने किया? जॉर्ज लुकास ने किया 20वीं शताब्दी में। जॉर्ज लुकास ने किया। ऐसा माना जाता है कि मार्क्स की पांडुनीति बहुत पहले ही प्रकाशित हो चुकी थी। जब मार्क्स युवा था, तरुण था, तो मार्क्स ने इकोनॉमिक एंड फिलॉसफी मैन्युस्क्रिप्ट्स, इसी को हम तरुण मार्क्स कहते हैं। मार्क्स ने इसका विश्लेषण करते हुए कहा था, पूंजीवाद अवस्था व्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। ऐसे में हम पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ उठता है। मानव की जो चेतना है वह विलुप्त हो जाती है, मानव का विनाश हो जाता है। पूंजीवादी अवस्था में लगभग प्रत्येक व्यक्ति की स्थिति से कट जाता है। पूंजी अवस्था से लगभग श्रमिक प्रत्येक स्थितियों से कट जाता है। श्रमिक की चर्चा करते हुए मार्क्स ने कहा, परायेपन के सिद्धांत में यह बताया गया है कि पूंजीवाद अवस्था के अंतर्गत व्यक्ति प्रकृति से पराया हो जाता है, समाज से कट जाता है, परिवार से कट जाता है, यहाँ तक वह अपने आप से कट जाता है। अमानवीयपन आ जाता है, मानवता नष्ट हो जाती है। मार्क्स ने कहा, जो श्रमिक है वह उत्पादन प्रक्रिया से पूर्णतया कट जाता है। किस आधार पर उत्पादन होगा, कैसे उत्पादन होगा, उत्पादन को कौन तय करेगा, इन सारी चीज़ों से वह कट जाता है। श्रमिक उत्पादन प्रक्रिया से कट जाता है, यानी उत्पादन केवल श्रमिक तय करता है। श्रमिक या व्यक्ति प्रकृति से कट जाता है, क्योंकि वह हर व्यक्ति मशीनों के साथ रहता है और मशीन के साथ रहते रहते वह प्रकृतियों से दूर हो जाता है
और खुद उसका मशीनरीकरण हो जाता है। यहाँ तक मार्क्स कहता है व्यक्ति एक यंत्र मानव बनकर रह जाता है। श्रमिक समाज से कट जाता है। मशीनीकरण होने के कारण अधिकांश मजदूर बेरोजगार होने लगते हैं। उनके मन में जो संवेदना या भावना है समाज के प्रति वो कम हो जाती है। समाज के बीच प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाती है तो एक मजदूर दूसरे को ही काटने में लग जाता है। मजदूर यह सोचता है अगर फला काम को छोड़ देता तो मैं काम प्राप्त कर लेता। ऐसी स्थिति में एक मजदूर दूसरे मजदूर का दुश्मन बन जाता है। व्यक्ति के अंदर से सामाजिकता गायब हो जाती है। व्यक्ति पराधीन हो जाता है। धीरे धीरे व्यक्ति असामाजिक प्राणी बन जाता है। श्रमिक परिवार और अपने आप से कट जाता है। काम का बोझ इतना बढ़ जाता है कि वह अपने पत्नी और बच्चों का भी ध्यान नहीं रख पाता है। उसके पास वक्त नहीं होता है कुछ समय अपने परिवार के साथ बिता सके। इसीलिए मार्क्स कहता है व्यक्ति के सोने खाने उठने बैठने का समय भी अनिश्चित हो जाता है। यहाँ तक कि धीरे धीरे वह अपने आप से कट जाता है। मार्क्स का मानना है इस प्रकार से जो परायेपन का सिद्धांत है उसे मनुष्य के असामाजिकता का भाव भरा है। इसी असामाजिकता और चिंतन के भाव में मनुष्य को मनुष्य से काट दिया है। अतः मार्क्स का मानना है केवल साम्यवाद में ही मानव विवशता लोक से निकलकर स्वतंत्रता लोक में प्रवेश करेगा। इसीलिए मार्क्स ने कहा पूंजीवाद ने परायेपन या अलगाववाद का सिद्धांत या अमानवीय बनाया है। इसका संबंध तरुण मार्क्सवाद से है। फ्रैंकफर्ट स्कूल का मतलब यहाँ पर लोगों की विचारधारा का विकास होता है। नव मार्क्सवाद की बुनियादी मान्यताओं के आधार पर समकालीन विश्व की जटिल परिस्थितियों की समीक्षा किया है और इसका जो विकास हुआ वो जर्मनी में हुआ। नव मार्क्सवाद का विकास कहाँ पे हुआ? जर्मनी में हुआ। का विकास जर्मनी में हुआ। जर्मनी के ही फ्रैंकफर्ट नामक स्थान पर हुआ। इस विचारधारा को विकसित हुआ। इसीलिए नव मार्क्सवाद के प्रवर्तक के रूप में मार्क्स थियोडोर का नाम आता है। नव मार्क्सवाद के प्रवर्तक कौन थे? प्रवर्तक मार्क्स थियोडोर का नाम आता है। मार्क्स थियोडोर का नाम आता है। समर्थक कौन कौन से हैं? समर्थक के रूप में लिख लें। समर्थक के रूप में एंड्रोने का नाम आता है। हैबरमास का नाम आता है। मार्क्यूजे का नाम आता है। एरी फॉर्म का नाम आता है। जिया पाल सार्त्र का नाम आता है। नव मार्क्सवाद केवल पूंजीवाद का ही विरोध नहीं करते, ये टेक्नोलॉजी का भी विरोध करते हैं। ये पूंजीपतियों के विरोध अवश्य करते हैं लेकिन उद्योगों का विरोध नहीं करते। नव मार्क्सवाद पूंजीवाद का विरोध करते हैं, का विरोध है, उद्योगों का नहीं है। बल्कि
का तो यही मानना है कि जो उद्योग या उत्पादन का साधन है वो एक वर्ग के हाथ से या पूंजीपतियों के हाथ से निकलकर संपूर्ण समाज में हाथ में आ जाए। नवमार्क्सवाद मानते हैं कि ये प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं। जिस व्यक्ति के जीवन में अनेक बाधाएं आती हैं, इसीलिए उनका मानना है कि चिमनियों के वातावरण ने शहरवासियों के धुएं में रहने के लिए मजबूर किया है। इसलिए पूंजीवादी व्यवस्था और टेक्नोलॉजी व्यवस्था को समाप्त कर देना चाहिए। ऐसे ही लागू और उसे ही लागू करना चाहिए जो प्रकृति पर निर्भर है। एंड्रोने ने चेतावनी दी है, एंड्रोने समर्थक के रूप में हैं, ने चेतावनी दिया है कि हम लोग ऐसे युग में जी रहे हैं जहां पर टेक्नोलॉजी के सभी को अपने जाल में जकड़ रखा है, जहां पर व्यक्ति अपना अस्तित्व समाप्त होते जा रहा है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता नष्ट होते जा रही है। केवल चिंतन मनन का अर्थ नहीं होगा, बल्कि मनन और आलोचनात्मक प्रस्तुत करना होगा। एक प्रकार से आलोचनात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आलोचनात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन एंड्रोने ने किया। आलोचनात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? एंड्रोने ने किया। तो इस तरह से यह हमारा नवमार्क्सवाद पे कंप्लीट हो गया है।